2.6 है। 9pf धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन की कुल धारिता क्या है? यदि संयोजन 120 वोल्ट के संभरण, अब देखो हिंदी वालों का खतरनाक साहित्य है ना, हाँ सप्लाई बोल देते तो समझ में आ जाता, से जोड़ दिया गया है तो प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर क्या होगा? ये प्रश्न है। तो सबसे पहले कितने संधारित्र हैं? 3। तो हम ऐसा इसको अलग अलग मान लेते हैं तो आपको सरल रहेगा। ज्ञात है एक मान लेते हैं C1। C1 का मान कितना हो गया? 9pf। उन्हीं को जोड़ना घटाना है तो अलग से इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। C2 का मान भी कितना है? 9pf। 3 है, तीनों का मान एक जैसा है। C3 ये भी हो गया 9pf। समझ में आ गया? हाँ, अब इसमें देख लेते हैं संयोजन की कुल धारिता कितनी है। हो गया, समझ लेना। ठीक, तीनों लिख लिए। कभी कभी ये एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे इसमें 2 भाग है ना, परीक्षा में यही पूछ दे कि संयोजन की कुल धारिता कितनी है, यही बार पूछ दिया, दूसरा वाला पार्ट नहीं पूछता। 1 नंबर में तो पूछना है, तो बड़ा सरल सा है। यहां पर देखते जाना, यहां पर कौन सा क्रम है? हाँ, तो श्रेणी क्रम में कुल धारिता, यही पूछा है ना, A नंबर का हमको निकालना है। ठीक, क्या होता है सूत्र? 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। फार्मूला बन गया, माने आपने आधा से ज्यादा काम कर लिया, 75% आपका काम हो गया। अब मान रखना है, हल करना है, वो तो जबरदस्ती का काम है। ठीक, 1/C। C1 का मान 9 है, प्लस C2 का मान 9 है, इसका भी मान 9 है। ठीक, आगे देखते हैं। 1/C बराबर, यदि आप लघुत्तम लेंगे तो 9 आएगा, और सब सेम है, जुड़ जाएगा। 3 क्या होगा? 9। ये हो गया 3/9, और इसको मैं अभी नीचे लिख देता हूं। 1/C बराबर 1/3, 3 त्रिकाई 9। अब देखो ऐसे सवालों में अभी बटे में न C है, तो इसको कहां रखोगे? ऊपर। तो इसको भी कहां कर देंगे? ऊपर। तो C बराबर कितना हो गया? 3pf। ये इसका मान हो गया A नंबर का। मतलब इनको जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में तो हमको 9pf के थे, तो अपना हिसाब नहीं, 9 त्रिक 27 हो गया सर, है ना, गणित नहीं लगाना है, वो इस हिसाब से जुड़ेंगे कि 9 जुड़ के भी घट गए, कितना हो गए? 3pf। और मैं इस दिन पढ़ाया था कि जब हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो धारिता का मान क्या होता है? घटता है। ये भी बताता है, ये भी समझना है सूत्र से। ठीक, अब देखो दूसरा वाला पार्ट जो है B नंबर का। यदि संयोजन को 120 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र का विभवांतर क्या होगा, है ना। तो यहां पर देखो सूत्र जो क्या होता है, अभी मैं यहां पर लिख देता हूं। C बराबर क्या होता है? Q/V। मुझे Q निकालना है तो क्या हो जाएगा? CV। तो मुझे यह पता करना है कि पहले का, दूसरे का, तीसरे का विभवांतर क्या होगा। तो ये सभी बराबर हैं तो विभवांतर तीनों में बट जाएगा। मतलब ये इसका जो विभवांतर है V बराबर होगा 120/3। अभी कैसे आ गया समझो। मान कितना दिया है? 120। 120 को बांटना कितने लोगों में है? 3 लोगों में। और तीनों लोगों में कैसा बांटना है? बराबर बराबर, क्योंकि सब सेम है ना, तो कर देंगे। तो सबको कितना मिल जाएगा? 40 वोल्ट। बस इतना से आंसर करना है। हाँ, इतना।